अस्सलाम वालेकुम क्लास 1 कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अपने घर में खैरियत से होंगे। दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास। क्लास टेक आउट योर इंग्लिश कॉपीज़, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं वर्ड्स मीनिंग्स एंड वर्ड्स ऑपोजिट्स ऑफ द पोम द ज़ू। सो टेक आउट योर इंग्लिश कॉपीज़ एंड होल्ड पेंसिल्स इन योर हैंड्स. Okay, then take out the index page of the copy and you can see here the serial number written here. Right here 15, then date 1-12, and in the topic place you have to write words meanings. Then leave one line, write down 16 in place of serial number, then again write the same date 1-12, then move towards the topic and write here words/opposites. Okay class, this is your class for words meaning and words opposite. And you can see here the serial number 17. It's your homework. Okay, you have to write here serial 17 in place of serial number, then write down the date 1-12, and in place of topic write here words/sentences. ये आपका होमवर्क है, ठीक है। वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड्स ऑपोजिट आपने क्लास वर्क में करने हैं और वर्ड्स सेंटेंसेस आपके होमवर्क में हो जाएंगे। ओके, अब आपने क्या करना है, इंडेक्स लिखने के बाद कम टू द मेन पेज, ठीक है। राइट हेयर डे, क्लास वर्क एंड डेट, देन ड्रॉ अ मार्जिन लाइन। ओके, देन राइट हेयर टॉपिक, देन मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट लाइन, गिव द हेडिंग ऑफ द ज़ू, ठीक है। अब आपने उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन इन द मिड फॉर वर्ड्स मीनिंग्स, राइट वर्ड्स ऑन वन साइड एंड मीनिंग्स ऑन द अदर साइड। देन आपने क्या करना है, आपने नंबरिंग देनी है। द फर्स्ट वर्ड इज़ प्राउड। प्राउड का क्या मीनिंग है, इट्स मीनिंग इज़ शो ऑफ। प्राउड किसे कहते हैं, प्राउड कहते हैं मखरूर को। देन नंबर 2 इज़ ट्रीट एंड इट्स मीनिंग इज़ एक्ट। ट्रीट किसे कहते हैं, बर्ताव को, रवैये को। देन थर्ड वर्ड इज़ रिमार्क्स एंड इट्स मीनिंग इज़ कॉमेंट्स, जो आप किसी के बारे में बात करते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं। नंबर फोर्थ वन इज़ वेलकम एंड इट्स मीनिंग इज़ ग्रीट, जो आप किसी को खुशामदीद कहते हैं। अब आपने क्या करना है, वर्ड्स मीनिंग इसी तरह करने हैं, और वर्ड्स मीनिंग करने के बाद आपने एंड में एक छोटी सी फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, अब आपने क्या करना है, आफ्टर डूइंग वर्ड्स मीनिंग आपने क्या करना है, आपने पेज टर्न करना है। देन प्रिपेयर द नेक्स्ट पेज, राइट द डे, क्लास वर्क एंड डेट। देन आप ड्रॉ करेंगे मार्जिन लाइन, देन गिव द हेडिंग ऑफ टॉपिक, और फिर आपने क्या करना है, आपने द ज़ू की हेडिंग देनी है एंड अंडरलाइन द ज़ू। देन कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट लाइन, ड्रॉ अ लाइन इन द मिड। आपने बीच में वर्ड्स ऑपोजिट के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर वर्ड्स ऑपोजिट्स आपने लिखना है। एक साइड पे वर्ड्स, दूसरे साइड पे आप लिखेंगे ऑपोजिट्स, ठीक है। आपने इसको भी अंडरलाइन कर देना है। अब आपने इनकी नंबरिंग देनी है। ये 4 वर्ड्स हैं। नंबर फर्स्ट वन इज़ केयरफुल। अब केयरफुल किसे कहते हैं, जो एहतियात से काम करे, और इसका ऑपोजिट क्या है, केयरलेस, जो लापरवाह हो। देन सेकंड वर्ड इज़ वाइस। वाइस किसे कहते हैं, वाइस कैसे हैं, अक्लमंद को, और इसका ऑपोजिट क्या है, इसका ऑपोजिट है फूलिश, जिसे कहते हैं बेवकूफ़। देन थर्ड वर्ड इज़ प्राउड। प्राउड मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं, प्राउड कहते हैं मखरूर को, और इसका ऑपोजिट क्या है, इसका उलट क्या है, हम्बल, यानी कि आजिज़। देन नंबर लास्ट वर्ड इज़ मेक फ़न। अब मेक फ़न का क्या मतलब है, आप किसी का मजाक उड़ाएं, किसी, इसका ऑपोजिट क्या है, प्रेज़, किसी की तारीफ़ करना। देन आपने क्या करना है, आपने वर्ड ऑपोजिट करने के बाद आपने नेक्स्ट पेज प्रिपेयर करना है फॉर होमवर्क। राइट द डे, होमवर्क एंड डेट, देन ड्रॉ अ मार्जिन लाइन। आपने इसी तरह क्या करना है, टॉपिक की हेडिंग देनी है। देन नेक्स्ट लाइन में आपने द ज़ू की हेडिंग देकर उसे अंडरलाइन करना है। अब हम करेंगे वर्ड सेंटेंसेस, यानी कि आपके पास वर्ड्स दिए गए हैं, आपने उनके सेंटेंसेस, जुमले बनाने हैं, ठीक है। अब आपने वर्ड सेंटेंसेस के लिए मिड में लाइन ड्रॉ नहीं करनी, बल्कि मिड से थोड़ा सा साइड पे लाइन ड्रॉ करनी है। वर्ड सेंटेंसेस आपने लिखना है, एक साइड पे वर्ड्स एंड अदर साइड पे आप लिखेंगे सेंटेंसेस, और इसको आप कर देंगे अंडरलाइन। अब आपके पास ये 3 वर्ड्स हैं। नंबर फर्स्ट वर्ड इज़ प्राउड, आपने इसका सेंटेंस बनाना है। देन सेकंड वर्ड इज़ कैमल एंड थर्ड वर्ड इज़ लेक। लेक किसे कहते हैं, झील को। आपने ये सेंटेंसेस इसी तरह बनाने हैं घर में, और सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन इन द एंड, ठीक है। जब आपका काम फिनिश हो जाए आपने ये
तमाम काम जो आपको शो हुआ है आपने इसी तरीके से करना है। आपकी फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए और ये तमाम काम जो है आपको चेक करवाना है नेक्स्ट मंडे तक। आपको टाइम दिया गया है कि आपने अगले पीर तक ये तमाम काम चेक करवाना है ताकि आपको और काम दिया जा सके। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।